ओके, तो क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा दिया था कि ये दीवा थी और यहाँ पर कहीं पे बस थी, ठीक है। पहले बस की इनिशियल कंडीशंस बताओ क्या थी। 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दीवा की वेलोसिटी क्या थी बेटा? यू डी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और देखो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन ऑफ दीवा इज 0। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था? यही गिवन था, ठीक है। अब आप लोगों के लिए सबसे पहले रिलेटिव जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, बहुत सिंपल चीज़ें थी। क्या किसी भी एक को रेस्ट में एज्यूम करना है? किसको रेस्ट में एज्यूम करना चाहोगे बताओ? बस को रेस्ट में एज्यूम कर लें, तो मतलब मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ दीवा विद रिस्पेक्ट टू बस। जिसको भी अपन को रेस्ट में एज्यूम करना होता है उसको लास्ट में लिखता है। तरीका क्या था? यू डी माइनस यू बी, पुट ऑल द वैल्यूज। यू डी कितना है बेटा? 0, सॉरी 10 है ना, 10 माइनस यू बी कितना है? 2। कितना आ गया बच्चों? 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी सेम ही निकालना है, डी बी, एक्सेलरेशन ऑफ दीवा माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन ऑफ दीवा कितना है? 0 और बस की 1। कितना आ गया बच्चों? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज़ थोड़ा सा आप अपने कॉमन सेंस से सोचो कि अगर बस यहाँ पर रेस्ट में है, बस को रेस्ट में ज्यूम किया अपन ने, तो एक्चुअली में दीवा को आगे भागना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। दीवा किस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रही है? राइट साइड पॉजिटिव ले लें, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीवा विद रिस्पेक्ट टू बस इज 20 मीटर। हो गया, मुझे टाइम ही तो निकालना था, ठीक। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइम कैसे निकालना है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यूज। एस कितना है? 20, यू कितना है बच्चों? 8 इंटू टी माइनस 1/2। ए की वैल्यू -1 थी इसलिए माइनस रख लिया है ना, इंटू टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन रही है, सॉल्व कर देते हैं। पहले 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 40 इज इक्वल टू 16t माइनस टी स्क्वायर। सब चीज़ों को इधर लेकर आ जाओ, टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 40 इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य, ठीक है, तो लगा देते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। माइनस ऑफ माइनस का 16 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2। यही आएगी टाइम की वैल्यूज़ 2। देखो इसमें से 16 4 और एक 16 बाहर आ सकता है, ठीक है, निकाल लेते हैं बाहर। तो देखो 16 प्लस माइनस 16 बच्चों बाहर आया रूट के, तो कितना बचा? 4 रूट 16 माइनस 10 बचेगा, आया ना, डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन लेके काट दें, तो क्या बचा बच्चों? 8 प्लस माइनस 2 रूट 10, ठीक है। अब देखो टाइम की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक तो आया मेरे पास 8 प्लस 2 रूट 10 सेकेंड, और एक आया 8 माइनस 2 रूट 10 सेकेंड। दोनों में से दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये कौन कौन सी वेलोसिटी टाइम है? एक टाइम तब था जब दीवा ने बस को टच कर लिया, और दूसरा टाइम वो था जब बस वापस से दीवा को क्रॉस कर गई, ठीक है। मतलब क्या आप ऐसे समझो कि दीवा भाग रही थी, आंखें बंद करके भाग रही थी फुल स्पीड से, ठीक है, इसको पता ही नहीं चला बस का आगे क्रॉस कर गई है, ठीक। हाँ सॉरी बेटा, ये √6 होगा ना, 16 माइनस 10, हाँ इट्स √6, ठीक है। लास्ट टाइम वाला आंसर चेक करो, वो भी यही था। तो रिलेटिव से देख लो, वही क्वेश्चन कितना आसानी से हो गया। उस टाइम कितना दिमाग लगाना पड़ा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। कर लो नोट, फिर पुलिस वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले का शायद वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था, ऐसा कुछ था। चलो
अगर मैंने एक्सेलेरेशन नहीं दिया था ना वहाँ पर, तो समझ के चलो कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहा था। अभी बाकी मैं देख के डेटा बता दूंगा। नहीं, वो समझ के वैसे हमेशा खुद नहीं चलना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मिसिंग था, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मेरे दिमाग में ये रहा होगा। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी ही दी होगी मैंने उसकी। अच्छा, अब मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला चैप्टर आप लोगों को कॉन्फिडेंटली थोड़ा बहुत तो आ गया, 40-50%। ठीक है। अब एक और बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अगर वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता तो बार बार पीछे जाते रहोगे। बेटा इन पे बार बार कमांड करो, ये छुट्टी मिल रही है वापस इनको करो। ये टूल्स जब तक तैयार नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर पाओगे फिजिक्स में। अभी तो कुछ नहीं, आगे चल के देखना जीवन कैसा होने वाला है। ठीक है, तो इन टूल्स पे तो करो मेहनत बच्चों। ठीक है। हाँ, काइनेमेटिक्स जिसको मोशन इन 1 डायमेंशन बोलते हैं। अब स्टार्ट होगा मोशन इन 2 डायमेंशन। आसानी से हो जाएगा। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया ना, तो उस चैप्टर में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, वो मेरी जिम्मेदारी है सॉल्व करवाना। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, वेटेज इसका ज़्यादा नहीं होता। वेटेज ज़्यादा होता है रोटेशन का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, थर्मोडायनामिक्स का। नहीं, रोटेशन इसलिए पसंद है क्योंकि वो बच्चों को नहीं आता समझ में। रोटेशन पढ़ने के लिए ना, रोटेशन एक्चुअली में आप लोगों का 8th नंबर का चैप्टर है। उससे पहले के सारे चैप्टर 100% कमांड पे होने चाहिए, तो ही रोटेशन समझ में आएगा। जो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ना पूरे 11th और 12th में फिजिक्स से मिलाकर, उन सब में अकेला सबसे डिफिकल्ट चैप्टर रोटेशन माना जाता है। हाँ, उसका है। वो इसलिए ही होता है। वैसे वेटेज देखो, नीट के पेपर में कोई वेटेज नाम की चीज़ होती नहीं है, ना ही जेई में होती है। वेटेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हाँ हाँ, तो इनके अकॉर्डिंग आप वेटेज बोल सकते हो। ज़्यादा इनका इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको कट ऑफ भी तो कम करवानी है। अब मान लो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन इस बार दे दिए ज़्यादा, कट ऑफ देख लो कहाँ जा रही नीट की। हर कोचिंग से 30-40 बच्चे हैं जो 720 में 720 पे हैं। बस वो तो होगी जो होगी। इस बार फर्स्ट रैंक पे कितने बच्चे होंगे ये सोचो। फर्स्ट रैंक पे कितने बच्चे आ जाएंगे एक साथ। और उससे बड़ा गेम बताऊं क्या होने वाला है इस बार। एम्स में टोटल सीट्स हैं 100, और फर्स्ट रैंक पे बच्चे 100 से ज़्यादा आने वाले हैं। हर कोचिंग में 30-40 हैं। कितने लगाओगे नीट में? नहीं बेटा, वो उनके पास वो होती है ना आंसर की जो टिक करी होती है उन्होंने। पेपर ज़्यादा इजी दे दिया तो अगली बार पेपर देंगे अच्छा खासा, देना पड़ेगा। टॉपर नहीं, पता पेपर इजी आना बहुत हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। टफ आना अच्छा है कि टफ आ जाए। इजी हार्मफुल होता है क्योंकि अब देख लो ये स्थिति में आ जाते हैं। वो टफ में मिलती है, इजी में नहीं मिलती। इजी में देख लो ना 640 के ऊपर कट ऑफ जा रही है, क्या कर लेंगे बच्चे? जिस बच्चे की स्पीड स्लो है वो तो गया, जिसकी स्पीड स्लो है वो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार थोड़ा ज़्यादा पता नहीं कैसे हार्ड और इजी बना दिया इन्होंने इतना। क्या? अब वही देखो अब क्या करते हैं। हाँ, तो आपने फॉर्म रात को 12 बजे रिलीज होगा, बैठ ही रहना। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उसके फॉर्म पहले भरा था। चलो हो गया ये वाला, हटा दो ना, छाप लिया। चलो नेक्स्ट पुलिस वाला क्वेश्चन करते हैं। चोर पुलिस। वैसे इस क्वेश्चन को दीवा पे बनाने से अच्छा ना मैं कचरे वाली गाड़ी और गौरांगी पे बना सकता था, है ना बेटा?
अच्छा, इस पर गरिमा पे बनाऊँ? आपको भी तो पसंद है कचरे वाली गाड़ी। चलो बताओ, क्वेश्चन था क्या चोर पुलिस का? अब रुक जाओ, यहाँ पर है पुलिस और यहाँ पर है, ठीक है ठीक है, आगे बताओ। क्या, कौन है एस? एक्सेलरेशन ऑफ किसका? ऑफ किसका? पुलिस। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस इज 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, पुलिस उल्टा भागेगी क्या? चोर की तरफ ही भागेगी, कॉमन सेंस है तो इधर ही भाग रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस 2 मीटर/सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ शाश्वत 20 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो शाश्वत इज मूविंग विद, हाँ बेटा, हाँ कर देते हैं, अरे कर देते हो, एक्सेलरेशन पहले बोल दिया था ना इसलिए हो गया होगा। हाँ, तो शाश्वत इज रनिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ शाश्वत क्या होगा? 0। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। क्वेश्चन था व्हाट इज द टाइम। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन ऐड करो साथ के साथ, एक और क्वेश्चन ऐड कर लो पार्ट बी करके। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस टू कैच द थिफ, टू कैच द थिफ। आंसर अभी बताएंगे, इतनी जल्दी क्या है। करें क्वेश्चन? आप लोगों में से कोई ट्राई करना चाहेगा? करोगे? कर ही देते हैं, चलो खत्म करो कहानी। किसको रेस्ट में मानू बोलो? पुलिस को, शाश्वत को? शाश्वत इज इन रेस्ट, तो देखो यूपीएस, ठीक है। यूपीएस कितना आ जाएगा? अरे इधर तो मेरी सुन लो या खुद कर लो। आओ आ जाओ, आ जाओ, आओ आ जाओ बोर्ड पे। और अभी वायरल और करता हूँ, यही हो जो नाखून खाती है कचरे वाली गाड़ी से। कैमरे में दिखना ऐसे घूम कर। हाँ, अच्छा ये पता है इसको कैमरा फियर क्यों नहीं है? हाँ करो। सर एक बात बता दो। मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर दूँ वरना बच्चे गलत सलत पढ़ लेंगे, फिर भी लगे रहते हो। चलो, तो यूपी माइनस यूएस लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा हमने एस को अज्यूम किया है रेस्ट में। तो यूपी कितना है बच्चों? 2, और ये यूएस कितना है? 20, दैट इज़ -18 मीटर/सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ पीएस भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इसका है 1 और उसका है 0, मतलब ए इज इक्वल टू 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। बोलो यस और नो। अगर मैंने एस को रेस्ट में अज्यूम किया है तो पुलिस को इस तरफ भागना है 100 मीटर, तभी तो पकड़ सकता है। मतलब एस पी एस कितना आ गया? एस पी एस इज 100 मीटर। टाइम निकालना था, लगा दो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। पुट ऑल द वैल्यूज। 100 इज इक्वल टू -18t प्लस 1/2 टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनेगी, देखो क्या बनेगा? 200 इज इक्वल टू -36t प्लस टी स्क्वायर। सबको एक साइड लेके आ जाओ। 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर -36t माइनस 200। श्रीधराचार्य लगा दें। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है हमको? t इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? इट्स तो प्लस का 36 क्योंकि -b प्लस माइनस रूट ऑफ 36 का स्क्वायर दैट इज
2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 36 के स्क्वायर को, एक ही बात है। और माइनस 4ac, ए तो 1 है और 4 इंटू 200 कितना होता है, लेकिन ये माइनस का है याद रखना, तो प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस 800। अच्छा 800 को भी मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, क्या लिख सकते हैं? देखो पहले प्राइम फैक्टर करना सीख लो। 8 इंटू 100 लिख सकते हैं 800 को। ऑल देखो बच्चों, 8 इज रिटन एज 2 टू द पावर 3। 4 कौन है? और 100 को लिख सकते हैं बच्चों 4 इंटू 25, ठीक है। 4 ऑल्सो रिटन एज 2 की पावर 2, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, यही होगा प्राइम फैक्टर। तो मैं इसको भी ये लिख देता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 2a दैट इज 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 कॉमन लेके काट देते हैं, t इज इक्वल टू क्या बचा, 18 प्लस माइनस 2 की पावर 4 इसमें से कॉमन आ सकता था, तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 2 की पावर 4 चलो 36 से रहने दो एक मिनट, 36 2 की पावर 4 बाहर कॉमन आके बना 2 की पावर 2 रूट ऑफ 3 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 2। अब बताओ 2 कॉमन आके कट सकता है, तो t इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस 2 रूट 3 की पावर 4 इज 81 प्लस 5 की पावर 2 25, 25 टू जा 50 अपॉन 2 तो गया ही, तो 2 आंसर आ गए। t इज इक्वल टू एक तो आया 18 प्लस 2 रूट 81 प्लस 50 कितना हो गया बच्चों, 131, और एक आ गया t इज इक्वल टू 18 माइनस 2 रूट 131। ये नेगेटिव में हो रहा है बच्चों, नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसका तो मतलब ही नहीं है। कैसे पता चला सर आपको नेगेटिव में? देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 81, और 10 का 100। क्या ये नंबर 100 से बड़ा है? मतलब इसका रूट 10 के आसपास होगा। एक मिनट के लिए मान लेते, वैसे तो ज़्यादा होगा, लेकिन 10 के आसपास मान ले। 10 टू जा 20, और 20 में 18 में से 20 गए तो माइनस, बट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये तो समझ में आ रहा है नेगेटिव में जाएगा ही जाएगा, हटा दो इसको, ठीक है। चलो गुड, हाँ सिलेबस में है आपके, बिल्कुल लगाओ। हाँ कर लो, कौन मना कर रहा है, ये तो मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, फिजिक्स तो यहीं पे ख़त्म होगा, यही थी फिजिक्स, तो ये फॉर्मूला लगाते फिजिक्स खत्म, इसके बाद मैथ्स चल रही है, और ये मेरी काइंडनेस है कि मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को जब डिवाइड करना नहीं आता तो मैं ऐसे डिवाइड करना भी सिखाता हूँ, ठीक है बेटा। और कोई डाउट तो एक आध क्वेश्चन और करवा दूँ? अच्छा रिलेटिव के क्वेश्चन लेवल 2 जब ट्राई करो आप लोग शीट से, तो अभी मत करना, क्योंकि उसमें रिलेटिव एंड 2D के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो रिलेटिव के मत करना, बाकी सबके मतलब कर सकते हो। रिलेटिव मैं बता भी देता हूँ स्पेसिफिकली, रेन के, बोट के, और एयरक्राफ्ट, विंड, रिवर, ऐसा कुछ दिख जाए लिखा हुआ तो मत करना, ठीक है, बाकी सब कर लेना। अच्छा इसमें एक सेकंड पार्ट भी लिखवाया था, वो तो अपन ने किया ही नहीं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था मैं? हाँ तो कितना चले पुलिस? देखो सॉल्व मत करो, मैं ऐसे बता देता हूँ। एक्चुअली में मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस वाला कितना चला है, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि एक्चुअली इसमें रिलेटिव में क्या है। तो एक्चुअली में देखो टाइम पता है अपन को, पुलिस कितनी देर चली है, जितनी देर चोर चला उतनी देर पुलिस चली है।
हमें पुलिस के एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, क्या आप उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? तो रियल में अगर सोचो तो पुलिस तो कहीं आगे जाके शाश्वत को पकड़ा होगा ना पुलिस ने। ये तो रिलेटिव मुझे बता रहा है कि इतने से मैं काम खत्म हो गया, रियलिटी में तो आगे जाके कहीं नहीं पकड़ा है ना उससे। तो बस वो चीज़, तो अपन से वो डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या वैल्यूज थोड़ी अटपटी सी है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, निकाल नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, कल मैं एक अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला था, कोई सा दिमाग में आया था मेरे। वाह, चलो करवा दो एक टेस्टी क्वेश्चन, अल्ट्रा टेस्टी, मज़ा आ जाए। सर हम कर चुके हैं ऐसा कर। चलो आप लोग कर सकते हो, बस सोचना अच्छे से पड़ेगा, अगर इधर उधर बातें करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। एन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड an elevator is moving upward with an acceleration a. A coin is dropped. A coin is dropped from the roof of the elevator with respect to u मतलब मैंने u बोला या फिर इसको ब्रैकेट में एलिवेटर लिख लो, आप भी एलिवेटर में ही हो। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू u लिखा है ना, उसके बाद ब्रैकेट करके एलिवेटर लिख लो। क्वेश्चन लिखो पार्ट वाइज। पार्ट ए, व्हाट इज द टाइम व्हेन कॉइन टचेज द बॉटम ऑफ एलिवेटर। इस क्वेश्चन में फिजिक्स, इसमें मजा आएगा। व्हाट इज द टाइम, सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द टाइम व्हेन कॉइन टचेज द ग्राउंड। हाँ, बी पार्ट। मान लो कि वो कॉइन एलिवेटर में, व्हाट इज द टाइम व्हेन, अरे सॉरी ग्राउंड तो आप बता नहीं पाओगे ना, तो चलो एक इसमें थोड़ी सी छोटी सी चीज़ ऐड कर देते हैं। एक्चुअली में जिस वक्त ये कॉइन गिरा था ना, उस वक्त उसकी हाइट h थी ग्राउंड से। ठीक है, ये अज्यूम कर लेना, अज्यूम कॉइन इज ड्रॉप्ड एट द हाइट ऑफ h। तो आप ऐसा मानो कि मान लो कि कॉइन एलिवेटर से तो गिरा, लेकिन एलिवेटर पे ना गिर के वो ग्राउंड पे चला गया, एलिवेटर में नहीं गिरा, ग्राउंड पे चला गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो एलिवेटर के अंदर ही गिरा है। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्टी क्वेश्चन है। दूसरे वाले में तो बहुत ज़्यादा होगा, पहले में छोटा सा होगा। हाइट ग्राउंड से दे रखी है, जिस वक्त कॉइन गिरा था, कॉइन की हाइट थी ग्राउंड से जब वो ड्रॉप हुआ था। किसके रेस्पेक्ट में? आपके रेस्पेक्ट में। आप कहाँ थे? एलिवेटर में। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हो गया, अब आ गया। ट्राई करना चाहोगे? मैं करवा दूं? चलो 2 मिनट दिए।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो आपको सोचना है। किसी की नहीं दे रखी तो कांस्टेंट नहीं लेते अपन। पिछले वाले में देना भूल गया था इसलिए कांस्टेंट, वो था कांस्टेंट वहाँ पर, बट यहाँ पर तो सोच के देखो कॉमन सेंस से, अगर नहीं दे रखी है तो रियल में क्या होता है। रियल लाइफ में आपके सामने छत पे से कुछ कॉइन गिर जाए एलिवेटर में, तो नीचे क्यों गिरा हुआ, ऊपर चल जाना चाहिए था उसे। नीचे ही आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो फिर ग्रेविटी खींच रही है, आप खुद बोल रहे हो, तो एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है। वो आप सोचो, मैं नहीं बताऊंगा। वही तो पूछा है, आपका क्या है आप बताओ। ग्राउंड पे जाने का इनिशियल वेलोसिटी यू क्या लिया आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो इसका बी पार्ट फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ, बी पार्ट मत करो, इसमें कुछ डेटाज और भी ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग ए पार्ट कर लो बस, बी पार्ट में एक डेटा की और ज़रूरत है, इसलिए आप लोग गलती कर जाओगे। बी पार्ट करना ही नहीं, बी पार्ट हटवा दिया। हाँ बी पार्ट नहीं करना, उसके लिए कुछ और डेटाज चाहिए, वो मैं अगला क्वेश्चन अभी करवाऊंगा तब मैं दे दूंगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी कर लो। अच्छा एक मिनट, तुमने जो आंसर निकाला उसमें यू कौन सा ज़ीरो लिया तुमने, रिलेटिव वाला ज़ीरो लिया या फिर नॉर्मल नहीं कर सकते, रिलेटिव का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। नॉर्मली भी कर सकते हो बट फिर उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, बताऊंगा अभी। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीक़ों से करवा देता हूँ, नॉर्मली भी और रिलेटिव भी, आप लोगों को क्लियर हो जाए। हो गया, आई होप टाइम पूरा ठीक है। कोई और है जो मेहनत कर रहा है अभी भी इस पे, चाहिए और टाइम लग रहा है हो जाएगा, कोई बात नहीं, कभी भी क्वेश्चन से लड़ो, हारो मत। ऐसा हो नहीं सकता कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आंसर ना है। काइनेमेटिक्स की एक अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, सब कुछ क्वेश्चन के बारे में ना पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, सब कुछ तो दिया होता है, फॉर्मूला ही तो लगाना होता है, बस अब ये है क्वेश्चन में से डेटा बाहर निकालना, बस इतना सा गेम है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में से अगर आपने एग्जैक्टली डेटा बाहर निकाल लिया, क्वेश्चन हो गया। पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मली करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, रिलेटिव से। दोनों से करेंगे बेटा। अगर मैं रिलेटिव से डायरेक्ट करवाऊंगा तो आप वो चीज़ नहीं सीख पाओगे जो चीज़ मैं इसमें सिखाना चाह रहा हूँ आपको, कि रियल सिचुएशंस हुई क्या वहाँ पर, एक्चुअली में क्या हुआ। मान लो बच्चों ये एलिवेटर था, ठीक है, और इस एलिवेटर की हाइट 1 मिनट के लिए मान लेते हैं h है, ठीक है। फ़िलहाल इसकी हाइट h अज्यूम की है मैंने, वो वाला b वाला पार्ट वाला नहीं है ये मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है, या कुछ और मान लो, चलो x मान लेता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, है ना, x मान लिया। इस एलिवेटर की खुद की एक्सेलरेशन थी a, ये ऊपर जा रहा था, किसी एक इंस्टेंट पे अचानक से एक कॉइन गिर गया,
जब कॉइन गिरा ना बच्चों, तब मैंने माना कि इस लिफ्ट की जो वेलोसिटी थी वो u थी, तो क्या कॉइन की वेलोसिटी भी u ही होगी? उस वक्त तक तो कॉइन की वेलोसिटी u होगी, किस तरफ? ऊपर की तरफ ही होगी। मतलब इस कॉइन का रास्ता मैं बाहर की तरफ बनाकर देखता हूँ, दोनों को अलग अलग, एलिवेटर को अलग से बनाता हूँ, कॉइन को अलग से बनाता हूँ। तो देखो एलिवेटर अगले कुछ सेकंड में ऊपर पहुँच जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा पहुँच जाएगा। इसकी एक्सेलरेशन अभी भी a ही रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जैसे ही ये एलिवेटर से अलग हुआ, अब इसको अर्थ खींचने लग गई, लेकिन ये तुरंत तो नीचे नहीं आएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी अभी कहाँ है, ऊपर की तरफ। मतलब ये एक्चुअली में कुछ ऐसा जाएगा, जहाँ से रिलीज़ हुआ था ना, वहाँ से कुछ ऐसे पहले ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे ज़ीरो होकर फिर नीचे आएगा। क्या? क्योंकि वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ थी ना, लिफ्ट के साथ चिपका हुआ था पहले। मैं मान रहा हूँ कि लिफ्ट में ही गिर रहा है, बट मैं अलग से दिखा रहा हूँ आपको, गिरा ये लिफ्ट में ही। गलत समझ रहे हो। यहाँ से जैसे ही रिलीज़ हुआ, देखो क्या था, ये कैप इस मार्कर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, बट मैंने जब इन दोनों को साथ में ऊपर भेजा तो अभी दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन अचानक से कैप अलग हो गया, ठीक है। ये तो इस पर कोई फोर्स लग रहा था, कुछ भी, मान लो रॉकेट है, इस पर फोर्स खुद का लग रहा था, ये तो ऊपर जाता रहेगा, लेकिन इसको तो अर्थ खींचने लग गई। लेकिन अभी इसकी वेलोसिटी क्या थी, जिस वक्त ये अलग हुआ, डिटैच हुआ, अभी तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही थी ना, डिटैच होते ही। तो ये एक्चुअली में ऐसे फिर धीरे धीरे स्लो होकर फिर नीचे आएगा ना, अचानक से तो नीचे नहीं आ सकता। जैसे मान लो, इसको मैं एग्जांपल को हाथ पे लेके बताता हूँ, ये मेरा हाथ है, ठीक है, अचानक से ढक्कन डिटैच हो गया, तो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया ना। ये सेम यही चीज़ इसके साथ भी होगी, कॉइन के साथ, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। क्लियर हुआ? बैल बुद्धि। लेकिन थी तो लिफ्ट के साथ ना, जिस वेलोसिटी से लिफ्ट चल रही थी उसी से तो कॉइन भी चल रही थी ना, तभी तो लिफ्ट में रेस्ट अज्यूम किया आपने। अगर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी तो पहले से कॉइन टहल रहा था, फिर तो सेम वेलोसिटी पे थी, डिटैच होते ही उसको अर्थ खींचने लग गया। इसको तो अपना मोटर खींच रही थी लिफ्ट को, इसको तो अर्थ खींचने लग गई ना। तो ये एक्चुअली मैं ऐसी चीज़ में बोल रहा हूँ आपको, ये सिचुएशन कैसी है कि आप एक टावर पे खड़े होकर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, तो ये बॉल कैसे जाके आती है, ऐसे ही तो जाके आती है। क्योंकि आप रिलेटिव, मैंने कहा ना, आप खुद को रेस्ट में अज्यूम करके चीज़ सोचते हो। यही यहाँ पर बाहर खड़ा कोई ऑब्जर्वर देख रहा होता ना, तो उसको कुछ और लगता। इस चीज़ को दूसरे तरीके से और समझाऊँ। आप बस में जा रहे हो, ठीक है, आप बस में जा रहे हो और आपने एक बनाना खाया, बस इधर की तरफ जा रही थी, और जैसा कि हम लोग जनरली करते हैं, अगर बनाना खाए तो छिलका खिड़की से बाहर फेंका, छिलका का रास्ता क्या होगा, कैसे जाके छिलका ज़मीन पे गिरेगा? आप लोगों को लगता है छिलका ऐसे जाके गिरेगा, लेकिन रियलिटी में छिलका ऐसे गिर रहा होता है। रियल में वो छिलका ऐसे गिरता है ज़मीन पे। आप पीछे नहीं डालोगे, आप सिर्फ ड्रॉप कर रहे हो। आप नहीं, कोई हवा से नहीं जाता। आप लोग गलत सोचते हो क्योंकि आप लोगों ने खुद को समझा रेस्ट में, ठीक है, और आपको लगा छिलका पीछे चला गया। रियल में जिस वक्त आपने उसको ड्रॉप किया ना, उस छिलके के कुछ आगे की तरफ वेलोसिटी थी जब ड्रॉप किया आपने उसे, और वो रियल में बाहर खड़े ऑब्जर्वर को कैसे गिरता हुआ दिखेगा, ऐसे। इस छिलके की जगह एक बॉल ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और सोचते हैं बॉल कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, मुझे लगेगा बॉल पीछे गया, लेकिन बाहर खड़े हुए आदमी को पता है कैसे गिरता हुआ दिखेगा बॉल, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, टप्पा खाते हुए आगे जाएगी बॉल, पीछे नहीं जाएगी बॉल। अभी भी नहीं समझ आया? पक्का आया? क्यों हुआ ऐसा? चल रही है, तो वही चीज़ लिफ्ट में हुई। हमें ऐसा फील हो रहा था कि ये नीचे गिर रहा है, लिफ्ट में मैं खड़ा रहूँगा मुझे सिर्फ नीचे आते दिखेगी ये, लिफ्ट में मुझे लगेगा ये नीचे आ रहा है, लेकिन बाहर से अगर मैं इसे देख रहा हूँ, बाहर खड़े होकर देख रहा हूँ, तो ये सिक्का मुझे ऐसे आते हुए दिखेगा। वो ये वाला कंसेप्ट रिलेटिव है, क्योंकि आपने रिलेटिव सोचा। बट मैं दोनों तरीक़ों से मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे ये चीज़ फिजिक्स सिखानी थी कि ये एक्चुअली में ऐसे हो रहा है, इसका पाथ, एक्चुअल पाथ ही है। रिलेटिव करेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है।
पर मुझे मेन चीज़ सिखानी तो सीख गए। समझ में आया u0 क्यों लेने से मना कर रहा था मैं, इस वजह से। ठीक है, अब एक बात बताओ, दोनों के लिए रिलेटिव वेलोसिटीज़, रिलेटिव एक्सेलरेशन सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। ठीक, फिर सॉल्व करते हैं। ये केले के छिलके के एग्जाम्पल से तुरंत समझ आ गया। ये जनरली किए ना हमने ज़िंदगी में, इसलिए पता है हमें। ठीक है, अच्छा अभी भी नहीं आ रहा समझ में, बोलो मेरा मन रखने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे, वरना करके भी दिखाऊं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। चलो तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ, एक तो लिफ्ट को रेस्ट में मानूँ या फिर बॉल सिक्के को, बोलो लिफ्ट को मान ले। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो कितना हो गया 0। और क्वेश्चन ने भी तो यही बोला है, रिलेटिव, है ना। दूसरा, अब एक और बात बताओ, क्या नाम से, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। कॉइन का एक्सेलरेशन कितना लगेगा जैसे ही ये डिटैच हो गया, -g नीचे की तरफ, तो मतलब कि ये तो लग गया -g, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट लगाना है। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कहाँ दे रखा है, क्योंकि दोनों से इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम थी ना, u माइनस यू क्या बचेगा। ठीक है, अब देखो कि लिफ्ट हमारी कहाँ जा रही थी, ऊपर की तरफ विद a एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -g - a, ये एक्सेलरेशन मिल गया। और अब हमने रेस्ट में किसको माना है, लिफ्ट को, तो कॉइन कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, तो कॉइन के लिए क्या मानोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज माइनस ऑफ h। 3 चीज़ें मिल गई, निकाल दो, टाइम पूछा था मैंने, सॉल्व कर दो। अच्छा मैंने क्वेश्चन में लिफ्ट की हाइट नहीं दी थी पहले, नहीं देना चाहिए था, क्वेश्चन में होगा यार, मैंने बोलना तो नहीं भूल गया। नहीं, लिफ्ट की हाइट होनी चाहिए थी, इसमें मिसिंग है क्वेश्चन में, बट ज़रूरी है, इसके बिना निकाल नहीं सकते। ठीक है, लिफ्ट की हाइट h अज्यूम करो, क्वेश्चन में मिसिंग है डेटा, है ना। इसने आंसर में भी दे रखा है h, लेकिन वो लिखना भूल गए शायद। चलो तब निकाल दें, कैसे सॉल्व करेंगे, s = ut + ½ खत्म। तो s = ut + ½ u0, तो ये पूरा पार्ट 0, s की वैल्यू -h = माइनस, बच्चों g + a लिख दूँ इसको, माइनस कॉमन लेकर, /2 × t², माइनस से माइनस गुजर गया, क्या आंसर आया 2h/g + a = t², स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, आंसर। ठीक है, बिना रिलेटिव के करना चाहोगे, बोलो चाहोगे तो मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, रिलेटिव के बिना करें। चलो करते हैं, अभी पहले ये नोट करो, फिर बिना रिलेटिव के करते हैं, और खबरदार किसी ने भासी ली। अब नहीं समझ आ रहा है बच्चे, यस सर समझा। आपने रिलेटिव कर लिया क्या, नहीं सर अभी तो नहीं बेटा, तो फिर आपको समझ में कैसे आ रहा है, मुश्किल है थोड़ा सा। चलो एक बार रिलेटिव का टॉपिक देख लेना। थोड़ा थोड़ा मैंने करा था, तो उसने थोड़ा सा समझ आ रहा है, वैसे मैं अभी कर लूँगी सर, 1-2 दिन तक पूरा कर लूँगी। हाँ ठीक है, वैसे रिलेटिव मैंने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, पहले आप कोशिश करना वो देख लेना, फिर समझ आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, करें बिना रिलेटिव के, देखो स्टार्ट नहीं किया उससे पहले उबासियाँ चालू हो गई। चलो बिना रिलेटिव के करते हैं। देखो सबसे पहले लिफ्ट के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि सिर्फ इधर लिफ्ट के बारे में लिख रहा हूँ और इधर मैं कॉइन के बारे में लिख रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी लिफ्ट की, u,
इसकी भी मान ली u, ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट a, इसका माइनस जी, मैं यहीं पे बगल में लिखते जाता हूँ, प्लस का a माइनस का जी। बच्चों ये बताओ कि लिफ्ट और कॉइन जब दोनों आपस में टच कर रहे थे, एक मिनट के लिए सोच के देखो, लिफ्ट और कॉइन जब दोनों आपस में टच कर रहे थे, लिफ्ट कुछ डिस्टेंस ऊपर जा चुकी होगी, जैसे कॉइन गिरा उसके बाद कुछ डिस्टेंस ऊपर जा चुकी, क्योंकि मान लिया कि इसने x डिस्टेंस कवर कर लिया। और एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि बची हुई डिस्टेंस किसने कवर कर ली, कॉइन ने, तभी टच हुआ होगा, मतलब कि इस पॉइंट पर जाकर दोनों टच कर गए, मैं ये मानता हूँ इस पॉइंट पे दोनों टच कर गए। तो ये बताओ कॉइन कितना चला, h माइनस एक्स, बोलो हाँ कि ना, h माइनस एक्स चला। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई लिफ्ट की, ऊपर की तरफ हुई, प्लस का x। और इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई बच्चों, नीचे की तरफ, मतलब माइनस का h माइनस एक्स, तो मतलब कि x माइनस एच लिख सकता हूँ, माइनस का था ना ये, बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक। अब कुछ नहीं, इसके लिए टाइम निकालो, इसके लिए टाइम निकालो, दोनों टाइम क्या होने चाहिए, बराबर, सेम टाइम में तो दोनों चले, तो निकाल लेते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसके लिए x माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ पर रख दो, देखो क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। यू टी से यू टी गुजर गए, ठीक है, माइनस एच को उधर भेजा, इसको इधर लेके आए, तो 1/2 टी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा a प्लस जी, ठीक है, और इधर बचा टी स्क्वायर, सॉरी h उधर भेजा था ना, प्लस का h, 2 को भी इधर भेज दूँ तो 2h। अब देखो क्या बचा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन a प्लस जी, टी हटाया रूट ऑफ 2h। सेम ही आएगा, ये अलग क्यों आएगा, आंसर तो दोनों तरीके है ना, आंसर तो सेम ही आएगा, दो मेथड्स ही तो हैं अलग अलग। आया समझ। अगर रिलेटिव नहीं लगाओगे तो सोचना बहुत पड़ेगा, रिलेटिव लगाओगे तो सोचना नहीं पड़ेगा, बस ये है डिफरेंस, ठीक है। आंसर दोनों से आएंगे, और ये वैसे मैंने थोड़ा शॉर्टकट में भी किया है, ठीक है। समझ गए कहाँ गलती कर रहे थे, आया समझ। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हें चोर नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें चोर नहीं कहना चाहिए था, इट्स अ रॉन्ग थिंग। क्वेश्चन करवाया था ना जिसमें तुम्हारा नाम चोर रखा था, मैंने रखा, मैंने, क्या मुझे चोर कहना चाहिए था तुम्हें, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सही या गलत, कैसे, काम चोरी हुई, सिर्फ यही नहीं, काम चोरी घर पे कर रहे हो, पता तुम्हें, तुम ठीक ठाक करने लग गए थे, डिफ्रेंशिएशन वगैरह सब चीज़ अच्छा कर रहे थे, फिर वापस क्या खुद को ख़त्म कर रहे हो, आगे भी ख़त्म हो जाओगे, पीछे का सारा साफ़ हो जाएगा। क्यों ऐसा करना यार, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करते रहो, मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रहा, फोर्स तो नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा कर लो, तुम 20 क्वेश्चन भी करके आते, मैं कुछ नहीं कहता तुम्हें, और वो 4 भी तुमने नहीं किए, मुझे पता है। सॉल्व करके आए बेटा, वो 1/2 दोनों में कॉमन था ना, तो 1/2 का 2 इधर आ गया, बस और कुछ नहीं। मतलब ये सॉल्यूशन में 2h क्यों आया, इसको सॉल्व करो ना बेटा। अच्छा मैं बताऊँ सॉल्व करके, नहीं देख लो, मेरी गलती है। देखो ये वाला टर्म बेटा इधर आया, ये वाला टर्म उधर गया, तो देखो 1/2 ए टी स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा इधर आकर, ठीक है, तो g/2 टी स्क्वायर, और माइनस का h बेटा उधर गया तो प्लस का h हो जाएगा। फटाफट सोच के बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, टी स्क्वायर
अपॉन 2 ले सकता हूँ, अंदर क्या बच गया a प्लस जी इज इक्वल टू एच। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सुना है, ऐसे करते हैं, इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं, या तो ऐसे इसको कर देते हैं। देखो क्या हो गया, टी स्क्वायर ए प्लस जी इज इक्वल टू 2h। बेटा इस a प्लस जी को भी नीचे डिवाइड में भेज देते हैं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन ए प्लस जी। बेटा रूट करना पड़ेगा, 2h अपॉन ए प्लस जी, रूट आ गया, लेकिन रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन माइनस वाला हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम इज नेवर नेगेटिव। ठीक है बेटा, सर ये वाला मेथड है ना, सेकंड नंबर पे आपको ज़्यादा इजी लग रहा है। कौन सा सेकंड वाला, हाँ फर्स्ट वाला, रिलेटिव वाला ज़्यादा इजी लगा, ये ज़्यादा इजी लगा? रिलेटिव ना, नहीं अब कहानी समझो। आपको पता है ये रिलेटिव वाला टफ क्यों लगा? क्योंकि रिलेटिव वाले में ये वाली कहानी मैंने पहले ही समझा दी थी, वरना रिलेटिव में तो कुछ किया ही नहीं हमने। किया क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी, एक्सेलरेशन क्या माना, लिफ्ट ऊपर जा रहा था ए से और ये माइनस जी से, क्या माना माइनस ए माइनस जी। ठीक है, और हमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट एच, फॉर्मूला ही तो लगा, उसमें कहाँ दिमाग लगाया हमने। रिलेटिव में मैंने कहानी समझा दी थी ये वाली पूरी, इसलिए टफ लगा आप लोगों को। रिलेटिव में तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, और ये वाला इजी इसलिए लगा क्योंकि इसकी कहानी पिछले में समझ ली है ना। चल ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाऊँ। अच्छा, इस चैप्टर के मोस्टली हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए, मोस्टली मतलब कवर ही हो चुका है। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टॉपिक्स क्या होता है बच्चों की दूसरे चैप्टर्स का होता है, लेकिन इसमें उठा के डाल दिए जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी इस चीज़ के लिए फेमस है। आप लोग क्वेश्चन करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अगर लगे प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे डिस्कस ज़रूर करो। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि आगे वाले चैप्टर्स की चीज़ें इसमें डाल दी गई है। ठीक, और कुछ टॉपिक्स भी इन्होंने पहले डाल दिए होंगे, ये भी होता है एनसीईआरटी में। तो इसलिए डरना नहीं है कि ऐसा हमके क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन आएंगे, बट थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते चीज़ें आएंगी। ठीक है, श्योर, बिल्कुल पढ़ो, खुशी से पढ़ो, करो बिंदास करो। एडवांस वाले भी करना चाहो तो करो, मना नहीं है मेरी तरफ से। पीछे एनसीईआरटी में एक एडवांस एक्सरसाइज और होती है, वो एडवांस एक्सरसाइज आप नीट वालों के लिए तो नहीं बनी नहीं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, हाँ, नहीं उसमें क्वेश्चंस आते दिमाग वाले, तो देख लेना। ठीक है, देख लेना, आप लोग की इच्छा हो तो करो। ठीक है, मना मेरी तरफ से किसी चीज़ के लिए नहीं है, और हो सके तो यूएसएस लेकर कर लो। ठीक है, टाइम ख़राब मत करो। तो उसकी बुक छीन लो ना, खुद ही ले आएगी।